नमस्कार। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है और 2024 के विश्व तंबाकू निषेध दिवस की थीम है बच्चों को तंबाकू उद्योग से बचाना। क्योंकि अगर आप डाटा देखें पूरे भारत के तो लगभग 20 करोड़ से ज़्यादा लोग किसी न किसी रूप से तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। 5 करोड़ से ज़्यादा महिलाएं किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रही हैं और अगर बच्चों की बात करें तो 13 से 15 वर्ष के 8 से भी अधिक % के बच्चे किसी न किसी रूप से तंबाकू से जुड़े हुए हैं। इसकी ये भयावह स्थिति है, इससे हमें दूर होना पड़ेगा। तंबाकू का जो प्रयोग किया जाता है वो या तो स्मोकिंग में करते हैं या फिर कुछ गुटखे वगैरह में च्युइंग के रूप में लेते हैं। कुछ लोग इसको इनहेल करके, जिसको नस्वार कहते हैं, वैसे भी करते हैं। तंबाकू में हजारों सैकड़ों तरह के केमिकल्स होते हैं, पर मुख्य रूप से इसमें निकोटीन होता है और निकोटीन को अगर देखा जाए तो हैप्पी केमिकल कहते हैं। क्योंकि इसकी लत क्यों लगती है, लोग इसकी तरफ आकृष्ट क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक ऐसा एहसास कराता है कि जैसे काम करने वाले लोगों को ऐसा एहसास होता है कि उनमें एनर्जी आ गई और कुछ उम्दा किस्म की अनुभूति होती है। बस उससे कुछ लोग इसको तनाव और अवसाद से दूर करने के नाम पर भी लेते हैं, लेकिन ये मस्ती, नासमझी और नादानी की शुरुआत आगे जाके प्राणों का संकट कर देती है। अगर देखा जाए तो सैकड़ों ऐसी बीमारियां हैं जो प्राणघातक हैं और जिनका कारण तंबाकू है। आज अगर देखें तो लंग्स कैंसर के 90% मौत केवल तंबाकू के कारण होती है। अगर तंबाकू नहीं खाते हैं तो हार्ट डिजीज़ होने की चांसेस 50% कम हो जाती हैं। महिलाओं में प्रजनन क्षमता और भ्रूण से संबंधित बहुत सारे विकार तंबाकू के कारण हो रहे हैं। अल्जाइमर, डिमेंशिया, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं। हाइपरटेंशन, क्योंकि ये निकोटीन सारे अंगों पे प्रभाव डालता है, विशेष रूप से मस्तिष्क पे। ये विषैला है और ये मदकारी है। मस्तिष्क पे इस तरह का प्रभाव डालता है कि इसकी लत आदमी से छूटती नहीं, छुड़ाई नहीं छूटती है। आज हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि हम क्या ऐसा तरीका अपनाएं कि हम तंबाकू से दूर रहें। क्योंकि तंबाकू से बुढ़ापा भी बहुत जल्दी आता है। अगर जैसे जितने भी लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें कैटरेक्ट बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, उनकी पूरी स्किन ग्लो रहित हो जाती है, बड़ी झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, तो बुढ़ापा भी जल्दी आ जाता है। लंग्स में परेशानी आ जाती है, हार्ट में परेशानी आ जाती है, स्किन खराब हो जाती है। तो क्यों इसको हम छोड़ें नहीं? अब इसमें दिक्कत आती है। जब छोड़ने की बात करते हैं तो बड़ा दृढ़ संकल्प चाहिए, दृढ़ निश्चय ठानना पड़ेगा कि आज मुझे तंबाकू से दूर जाना है। जो लोग ये सोच लेते हैं, बहुत सी बार लोगों को कहने से, समझाने से कई लोग सोचते हैं कि मैं छोड़ दूं, लेकिन फिर वो इसके जो विड्रॉल आता है, विड्रॉल सिंड्रोम्स आते हैं, तो वो फिर हतप्रभ हो जाता है। वो फिर सोचता है कि शायद मैं ये नहीं छोड़ सकता। लेकिन अगर हम दृढ़ संकल्प करें तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से छोड़ सकते हैं। छोड़ने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। सबसे पहले निर्णय लेंगे और पूरे प्लान करेंगे कि मैं इसको किस तरह से छोड़ूं। छोड़ने के बहुत सारे तरीके अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने बताए हुए हैं। आयुर्वेद में पाद पादांशिक, थोड़ा थोड़ा धीरे 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 कम करें। कुछ आप प्लान कर लें कि मैं इतना पहले इतने से इतने पे आऊँगा, फिर इतने पे आऊँगा और इतने टाइम में आऊँगा। लेकिन बीच में आपको कहीं न कहीं ऐसा मिलेगा, कुछ आपकी सत्संग, आपके लोग जो आपके साथ तंबाकू का सेवन करते हैं, वो आपको किसी न किसी रूप से ये प्रेरणा देंगे कि इनसे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन अगर दृढ़ निश्चय है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बचाव के तरीके जो यही हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ, कोई भी परिस्थिति ऐसी ना बनने दी जाए कि जिससे हम तंबाकू की तरफ जाएं। हम चाहे स्मोकिंग है, चाहे गुटखा है, चाहे और किसी रूप में हम तंबाकू ले रहे हैं, उसकी तरफ हम ना जाएं। ये हमारा होना चाहिए। इसका जो सबसे बड़ा विड्रॉल सिंड्रोम आता है वो आता है डिप्रेशन, टेंशन, नींद ना आना, सिर में दर्द होना, भूख ना लगना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें
विड्रॉल में आएंगी। उनको सबको हमें जीतना है और उनको जीतने के तरीके यही हैं कि हम हमारे मित्रों से, हमारे सहयोगियों से, और ऐसी बहुत सारी संस्थाएं भी हैं, ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी हैं, ऐसी बहुत सारी एजेंसियां भी हैं जो नशा मुक्ति या तंबाकू से मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रही हैं, उनकी भी सहायता ली जा सकती है। और छोड़ने के पीछे दो ही चीज़ें मुख्य आएंगी। पहला ये कि आपका संकल्प हो, और दूसरा ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस गहरे खाई में कैसे किधर जाए जा रहे हैं। अगर आपने ये सोच लिया, आपने इसके दुष्परिणामों को जान लिया, जो लोग ऐसे बहुत सारी लोग मिलेंगे कि जिनकी सामाजिक बर्बादी हो गई, आर्थिक बर्बादी हो गई, शारीरिक बर्बादी हो गई, पारिवारिक बर्बादी हो गई, केवल इसी तंबाकू के कारण, इसी गुटखे के कारण, इसी स्मोकिंग के कारण। तो अगर हम उन सब पे ध्यान दें तो निश्चित रूप से हमें ये एहसास होगा कि ये गलत है। अब इसको दूर करने के लिए क्या करना होगा? इसमें सबसे बड़ा जो है विटामिन सी की कमी हो जाती है। इसलिए विटामिन सी से युक्त जितने भी फ्रूट्स हैं, चाहे वो संतरा है, अंगूर हैं, आंवला है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है और नींबू तो इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। और अगर देखा जाए तो तंबाकू का एंटी जो डोट है वो है लौंग। आप लौंग को मुंह में रख सकते हैं। लौंग को आप कई तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। एक माउथ फ्रेशनर की भी ज़रूरत पड़ती है। माउथ फ्रेशनर में आप दालचीनी को बहुत अच्छी तरह से प्रयोग कर सकते हैं, आप जीरे को, अजवाइन को, इनको प्रयोग कर सकते हैं। योग और प्राणायाम और एक स्वस्थ जीवन शैली आपको इसमें बहुत मदद करेगी। जब भी इच्छा हो तो आप 5 मिनट के लिए प्राणायाम कर लें, अनुलोम विलोम। ये नहीं होता है तो केवल डीप ब्रीदिंग कर लें। ये नहीं होता है तो आप अपनी जगह से उठ के दूसरी जगह एक बार चक्कर लगा लें, तो आप उससे बच जाएंगे। जब भी इसकी तलब आएगी तब आपको सावधान रहना पड़ेगा। अगर आप आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में एक लवंगादी बट्टी आती है, वो आप चूस सकते हैं जब भी आपकी इच्छा हो। एक मैं छोटा सा नुस्खा आपको और बता दूं। 100 ग्राम सौंफ लें, 10 ग्राम अजवाइन लें, 50 ग्राम नमक लें और उसको नींबू का रस से भावित कर लें। फिर उसको हल्का सा तवे पे सेक लें और वो आप अपने पास रखें। हमने बहुत सारे ऐसे और भी प्रयोग किए हैं। अगर आप इसमें जानकारी चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप इस तंबाकू से मुक्ति पाते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए हम सब ये संकल्प लें कि तंबाकू रहित हमारा समाज हो, तंबाकू रहित हमारा परिवार हो, तंबाकू रहित हमारा देश हो, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचेंगे और हमारे देश को और हमारे समाज को स्वस्थ रख सकेंगे। जय आयुर्वेद,